और जब तक इस देश में सरफराज जैसे लड़के नहीं पैदा होंगे ना, लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे नहीं, तब तक देश में पता सब है, पता सब है, पता सब है। हाँ। लेकिन वो पैसा लेता है, हाँ, जेब भरता है, जेब भर के एक हाथ से लाओ लाओ कि क्या सरफराज की पढ़ाई का जिम्मा यहाँ का कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद नहीं ले सकता है? अगर क्यों नहीं लेता पता है? क्योंकि उनको पता है कि यही सरफराजवा आगे चल के ना हमारा पोल खोल देगा, हमारा बंड बजा देगा और आने वाले समय में हमारी ही खटिया खड़ी कर देगा। इसलिए कहते हैं इसको गंवार गंवार ही रहने दो। आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मैं 25 साल का हो गया हूं, मेरे को भी कभी कभी डर लगता है स्कूल में घुसते हुए, लेकिन अपने ही गांव के स्कूल में ये बच्चा आंखों में आंखें डालकर सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश कर देता है। तो मैंने सोचा ये बच्चा कोई मामूली बच्चा तो होगा नहीं, कोई साधारण बच्चा है नहीं। अगर इसको हम लोग जज्बे को सलाम करें, प्रेरित करें और इससे जाकर हम लोग मिले तो आने वाले समय में ये हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। यही वो स्कूल दिखाइएगा, भिक्याचक गोड्डा का ये स्कूल जो रातों रात पूरे देश में छा गया था और उसकी वजह थी सरफराज का वो रिपोर्टिंग, वो बेबाक अंदाज में इनका बोलना। तब जाकर यहाँ पर बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडियाओं के लोग आए। हमारे साथ एक और देश के सबसे बड़े यूट्यूबर तो नहीं लेकिन एक बड़े चैनल के जो है रिपोर्टर हैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट, मनीष कश्यप भी आए थे, मंत्री जी ने भी इनसे बात की थी, विधायक जी ने भी इनसे बात की थी। आज स्कूल की हकीकत देखने के लिए रवि भट्ट भी आए। सबसे पहले वेलकम है आपका गोड्डा की सरजमीन पर। धन्यवाद, आभार आपका और आपको भी बहुत सारा प्यार। सरफराज से मिलने के लिए इनकी शायद आवाज की वो कशिश थी, इनकी आवाज ने वो कमाल कर दिखाया था, इनके वीडियो ने वो चीज कर दिखाया कि आप हो, चाहे मनीष भैया हो, चाहे देश की और सारी मीडिया ने यहाँ पर आकर इस बच्चे से मिले और यहाँ की स्कूल की स्थिति से दिखाया था। आपको इनके क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? देखिए, आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मैं 25 साल का हो गया हूं, मेरे को भी कभी कभी डर लगता है स्कूल में घुसते हुए, लेकिन अपने ही गांव के स्कूल में ये बच्चा आंखों में आंखें डालकर सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश कर देता है। तो मैंने सोचा ये बच्चा कोई मामूली बच्चा तो होगा नहीं, कोई साधारण बच्चा है नहीं। अगर इसको हम लोग जज्बे को सलाम करें, प्रेरित करें और इससे जाकर हम लोग मिले तो आने वाले समय में ये हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। इसीलिए इसका जो है जमीर जिंदा रहे, ये डरे ना और ये आगे चलकर और अच्छा काम करे, इसलिए मैं इससे मिलने आया हूं ताकि इसको लगे कि हमारे सहयोग और सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। सरफराज के सपोर्ट में आए हैं, लेकिन एक चीज रवि भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्कूल की स्थिति तो कुछ ना कुछ सुधरी है, बहुत सुधर गई है सर। इतना ही सुधर जाए ना हर स्कूल की तस्वीर, तो कहता हूं कि पूरे स्कूल की, झारखंड बिहार के पूरे स्कूल की तस्वीर और तकदीर बदले। इतना उतना नहीं, जहां ये इतना, जब मैं इसका रिपोर्टिंग देखा तो इतना घास था, इसके कमर से ज्यादा छाती तक घास था और इसमें डूब डूब कर ही रिपोर्टिंग कर रहा था, नल नहीं था, इसके बाद स्कूल ढंग से पुताई तक नहीं हुआ था। उन सब चीजों पर इसका जो है फोकस था और फोकस सफल भी रहा। आज स्कूल की दशा और दिशा सब परिवर्तित हो गई, तो इसकी देन है। सरफराज की देन सिर्फ यही नहीं है, एक पुल भी बन रहा है जी, पुल भी बन रहा है, उसकी भी वजह एक छोटा सा सरफराज है। एक वीडियो इन्होंने पुल के पास भी बनाया था और उस तार के पेड़ पर खड़े होकर विधायक को ललकारा था कि 3 साल आपको जीतने से हो गए हैं लेकिन हमारे गांव के लोग अभी भी परेशान हैं, गांव के अंदर जाने का कोई मुख्य मार्ग नहीं है। उसकी आवाज वायरल हुई, इसकी आवाज विधायक तक पहुंची, मंत्री तक पहुंची और आज हकीकत यह है कि वो पुल का काम चालू हो चुका है। यह सरफराज की आवाज, एक बच्चे की आवाज है। रवि भाई ने भी इनसे यही कहा कि अगर हर एक बच्चा तो छोड़िए, अगर हर एक जिम्मेदार नागरिक अपने हक के लिए आवाज उठाना खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं सरकार भी आपके कदमों तले होगी और आपकी हर एक समस्याओं से आपको दूर करेगी। एक और चीज है, सरफराज अब पढ़ना चाहता है। हाँ। एक जैसा कि आपको मालूम होगा कि इनके पिताश्री नहीं है, देहांत हो चुका है उनका और इन कुछ अच्छा करना है, भविष्य में पढ़ना चाहता है। इनका जो ड्रीम है, इनका जो सपना, एक पत्रकार बनना चाहता है। कहीं ना कहीं इसको मदद की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे माध्यम से अपील करें। मैं चाहता हूं, देखिए इनसे पूछो किस स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हो? जी, सैनिक या नवोदय में पढ़ना चाहता हूँ। अच्छे सैनिक या नवोदय में जो है वो फॉर्म भरना पड़ता है, इसके बाद कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें बैठना पड़ता है। इस सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हो? नहीं। क्यों? यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता, इसीलिए पढ़ना नहीं चाहता है सर। इसीलिए ये बच्चा इस लड़ रहा है कि आने वाले समय में हमारे जैसे गरीब तबके के बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था ही इतनी अच्छी नहीं कि मैं पढ़ूं कैसे, इसीलिए ये आवाज उठा रहा है। और मैं कहता हूं कि मंत्री जी ने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, जी कहा था, लेकिन अभी तक पढ़ाया नहीं है। अभी नहीं पढ़ा। ये मंत्री जी ये कहा था कि जो मदद चाहिए मैं दूंगा। तो पढ़ाने वाली मदद मंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल है ना बाबू।
सवाल है तो फिर सवाल है, इसी चीज को दिखाना चाह रहा हूं कि क्या सरफराज की पढ़ाई का जिम्मा यहाँ का कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद नहीं ले सकता है? अगर क्यों नहीं लेता पता है? क्योंकि उनको पता है कि यही सरफराजवा आगे चल के ना हमारा पोल खोल देगा, हमारा बंड बजा देगा और आने वाले समय में हमारी ही खटिया खड़ी कर देगा। इसलिए कहते हैं इसको गंवार ही रहने दो। उनका बेटा थाईलैंड, इंग्लैंड, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई में पढ़ रहा है और सरफराज को स्कूल में भी पढ़ने का अधिकार नहीं। गजब का सिस्टम है रे भाई, है बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है देश के लोगों को। और स्कूल है भी तो इसमें पढ़ाई तक नहीं होता। यहाँ घास फूस, ये लेटरिन कहाँ जाओगे बताइए जरा? लेटरिन यहाँ है। जाओगे इसमें उतरेगा लेटरिन? नहीं उतरेगा। बताइए जब इसको लेटरिन नहीं उतरेगा तो उसमें क्या करने जाएगा? कब छत गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता। देखिए प्लास्टर तक नहीं, वो केवल ईंटा पर रोक दिया गया है, चारों तरफ से दीवारें पटकने लगी है। कौन से अध्यापक और कौन से ठेकेदार का लेटरिन जो 4 साल में ऐसे भाई गिर जाता है? किसी का नहीं गिरता है। लेकिन ये इंजीनियर को यह कहूँगा, अगर इंजीनियर जो है कि बीच में बना देता है, स्कूल के बीच में कभी नहीं बनता है लेटरिन। कोई घर के अपने बीच में लेटरिन बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है सर। लेकिन क्या कीजिएगा, सिस्टम है, बना दिया है, आया पैसा, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये बात भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि छाती पर चढ़ कर ही लड़का सवाल पूछेगा ऐसे लेटरिन बनेगी तो। और जब तक इस देश में सरफराज जैसे लड़के नहीं पैदा होंगे ना, लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे नहीं, तब तक देश में ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा। हर एक गांव में सरफराज जैसा इंसान, हर एक गांव में सरफराज जैसा लड़का अगर जन्म ले या बन जाए सरफराज, उस दिन देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। यह है सरफराज की आवाज की ताकत कि आज यहां परिस्थिति बदली है। आज गांव के लोग एक उम्मीद की नजरिए से इसको देखते हैं कि गांव के बड़े बुजुर्गों में या जितने भी नौजवान हैं उसके मुंह में वो ताकत नहीं है, उसके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार से, अपने सिस्टम से सवाल पूछ सकें। तब सरफराज जैसा बच्चा आगे आता है और सिस्टम से सवाल करता है और गांव के मुंह के बड़े लोगों पर एक करारा तमाचा मारता है कि आप में दम नहीं है तो हमरे अंदर वो हिम्मत है कि हम वो कर सकते हैं। बहुत सारी कमियां हैं सर, अभी भी स्कूल में मात्र 20% सुधार हुआ है, 10 से 20%। अभी भी 50% इसमें कमियां हैं। 50% कमियां इस कदर है कि अगर सरफराज से पूछिएगा तो ही छोटा बच्चा जिसका बौद्धिक क्षमता बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जानता है कि यही की कमियां, पूछे इनसे गिना देगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, सिस्टम को, डीएम को, खंड शिक्षा अधिकारी को, बीडीओ को, एसडीपीओ सर को ये सब चीजें नहीं पता है। अब सोचिए तुम इतना पढ़ लिख कर कुर्सी पर बैठे हो और ये बच्चा अभी 5वीं 6वीं में पढ़ रहा है, तो इसको जब पता है तो तुम लोगों को क्यों नहीं पता है? पता होना चाहिए, पूछे इनसे। पता सब है, पता सब है, पता सब है। हाँ। लेकिन वो पैसा लेता है, हाँ, जेब भरता है, जेब भर के एक हाथ से लाओ हाँ, पैसा जेब में डालो। पैसा के बिना ये नहीं कर रहा है। हाँ, अगर पैसा दोगा तो करेगा कैसे? हाँ। इसलिए कि सरकारी अधिकारी स्कूल से पैसा खाता था। वाह वाह, ये बात सही है सर, इनकी बातों में यही है सरफराज की बेबाकी। ये सरफराज की बेबाकी है कि लोग आज सरफराज को ऐसे ही पूरे इंडिया में लोग नहीं जान रहे हैं। इसकी इसी बेबाक अंदाज ने इनका एक अलग पहचान बनाया है। तब जाकर यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री इससे बात करते हैं और इनकी सुध लेते हैं। लेकिन मैं जो शिक्षा मंत्री उनसे एक विनती करना चाहूंगा, आपने इनको एक भरोसा दिलाया था, इनको एक उम्मीद दिलाई थी। आपको पता था कि इनके पिताजी नहीं है, ये बच्चा पढ़ना चाहता है, ये बच्चा आगे कुछ करना चाहता है। अगर आप चाहें, संभव है, नवोदय विद्यालय के लिए आप मंत्री हैं, आप चाहें तो करा सकते हैं। सैनिक स्कूल आप चाहें तो करा सकते हैं। अगर उससे भी संभव नहीं तो किसी अच्छे प्राइवेट संस्थान में, किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन कराएं और इनके भविष्य को बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, धन्यवाद। एक चीज और भी मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा आपको। आपने रिपोर्टिंग कहाँ से सीखी थी? आपसे सीखे थे। कौन से चैनल से? उजागर मीडिया। सर सबसे बड़ी जीत आपकी है, ये इनकी जीत बाद में होगी, सबसे पहले आपकी जीत है। और आप जैसे उजागर मीडिया जैसे लोगों की सरना, बहुत बड़ी जीत है ये। उजागर मीडिया क्रांति लेके आया। शायद उजागर मीडिया नहीं होता तो बेचारा बच्चा नहीं उजागर होता। आपने उजागर किया, उसके लिए हाथ जोड़कर आपको प्रणाम। आप जैसे ईमानदार शिक्षित पत्रकारों की जरूरत है जो ऐसे ऐसी प्रतिभाओं को खोज कर लेके आते हैं। और इस बच्चे से पूछेगा तो क्या बनिएगा, ईमानदार या बेईमान? ईमानदार। बेईमानी तो नहीं की? नहीं। किसने सिखाया ईमानदारी? ईमानदारी अबुल्ले सीरम, उजागर मीडिया। कौन अबुल्ले सीरम जी? उजागर मीडिया। वाह, अब बताइए, जब आप ईमानदार हैं तो इनको ईमानदारी सिखाए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये ईमानदार बनेंगे और जनता के हित के लिए लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चे के टैलेंट को परखा और इसको आगे लाकर जो है जनता को और देश के लोगों को दिखा रहे हैं। इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, यही मेरे साथ दिया है। यही साथ दिए हैं आपके? हाँ। वाह वाह, इनका आगे बढ़ाना चाहिए जी। ये नहीं होते तो आपकी आवाज नहीं बनती ना। नहीं। चलिए, आपको भी बहुत सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। देखिए, एक लड़का नाम रोशन करता है ना, नाम रोशन करेगा तो इसके माँ बाप के साथ साथ आपका नाम रोशन होगा। मैं कहां से जन्म लिया हूं, जब मैं बड़ा होऊंगा तो लोग ढूंढेंगे। तो आज मैं आपको ढूंढ रहा हूं क्योंकि आपकी वजह से इसकी पहचान है सर। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत आभार।
हमारे साथ है टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट। इनसे एक छोटी सी मुलाकात थी सरफराज के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। YouTube पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।